वन रोड। नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह इनसाइड स्टोरी जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जो बड़ी खबर है आखिर उनके पीछे की वजह क्या है। और देखिए 20 अप्रैल यानी कल का दिन, कल एक बड़ा हादसा हुआ, अचानक हुआ और अभी तक उसकी कहे कि मतलब वजह का, मुख्य वजह का कहीं ना कहीं खुलासा तो हो गया है, लेकिन अभी भी कशमकश की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है कि ये हादसा था या साजिश थी। दरअसल मौका था पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन होने का, क्योंकि 21 अप्रैल यानी कि आज इस वक्त तक उसका उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले थे उसके उद्घाटन के लिए, लेकिन अचानक आग लग गई 24 घंटे पहले और इसके बाद प्रधानमंत्री का दौरे को भी स्थगित कर दिया गया। कब तक के लिए किया गया फिलहाल ये साफ नहीं है, क्योंकि आग जो थी वो भयंकर वहाँ पे दिखाई दे रही थी। कई किलोमीटर दूर से वो धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा था, जिसके बाद कई नेताओं के बयान सामने आए, पक्ष के भी बयान सामने आए, विपक्ष के भी बयान सामने आए। हालांकि अभी कोई ऐसा बड़ा सियासी बवंडर इस पर विपक्ष की तरफ से सत्ता को घेरते हुए तो नज़र नहीं आया है। हालांकि तंज कसा है, जो विपक्ष का कहे कि सियासी धर्म है, सरकार पर तंज कसा है, बीजेपी पर तंज कसा है, और वहाँ जो मौजूद अधिकारी है, जो प्रशासन है, उन पर तंज कसा गया है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालना है टीकाराम जूली ने। पक्ष की तरफ से जो बड़े बयान सामने आए हैं वो आए हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल के। तो पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही और अब इसके आखिर आगे क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, किसको सियासी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं था, ये 13 साल पुराना प्रोजेक्ट था। इसको बताया जा रहा था, कहा यह जा रहा था राजस्थान में कि राजस्थान के ताज में एक चमकते हुए हीरे की तरह उभरेगा, लेकिन फ़िलहाल उस चमक, हीरे की चमक थोड़ी फीकी नज़र आ रही है। लेकिन देखिए कब चमकेगा, सब बात करेंगे। पहले सुनिए इन नेताओं के बयान। तो देखिए ये थे पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान जो आपने सुने। तो अब सर से सबसे पहला सवाल यही कर लेते हैं कि सर सबसे पहले क्या इसे साजिश भी करार दिया जा सकता है, या फिर जिस तरह जोगाराम पटेल ने अपना बयान देकर आगे बढ़ा दिया कि भाई भगवान की भी मर्जी नहीं थी इसीलिए इसका अभी लोकार्पण नहीं हो सका और भगवान पर ही ये सारी चीज़ें डाल दी गई। और क्योंकि मंत्रालय का भी देखिए, केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई अभी वो हादसा ही बताया गया, कोई सी साजिश का नाम फिलहाल औपचारिक तौर पर तो नहीं लिया गया। मैं आपको बताऊं, लेकिन जो टीम गठित हुई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, वो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी को लेके तैयारी कर, जांच कर रही है। उसकी वजह है क्योंकि जहां पर आग लगी है वहां पर ये देखा जा रहा है कोई सबोटाज तो नहीं किया गया, क्योंकि पीएम का दौरा था, 24 घंटे बाद उसका उद्घाटन होना था। बिल्कुल। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इस एंगल को नकारा नहीं जा रहा है, हर वो एंगल देखा जाएगा कि क्या वजह रही। जी, जो शुरुआत में समझ में आया, अभी तक जितनी जानकारी मिल रही है वहाँ से, तो वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हुआ, उसी से एक चिंगारी निकली और इतना भीषण, बस भगवान की इच्छा ना इच्छा के हिसाब से, लेकिन वो जोगाराम पटेल जी का बयान है, लेकिन भगवान या ऊपर वाले की ये इतनी दुआ रही कि ये हादसा दोपहर के लंच के समय था, तो किसी के हाथाहाथ या वो नहीं, लेकिन नुकसान हुआ है। पहले ही आप जानते हैं 34,000 की परियोजना, 35,000 की 37,000 कुछ करोड़ रुपए की योजना 80,000 पहुंच गई थी। अभी तक आकलन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ करोड़ रुपयों का नुकसान होता दिख रहा है। जी सर, मैं एक यहाँ पर सियासी सवाल आपसे रखना चाहूँगा। देखिए ये तो सब खबर हम बता ही रहे हैं लगातार कल शाम से ही, जैसे ही ये हादसा हुआ, लेकिन अब देखिए अगर इस परियोजना का आज लोकार्पण हो जाता तो बीजेपी के पास, भजनलाल सरकार के पास एक बड़ा वो हो जाता। मतलब आप हमेशा कहते हैं कि भाई देखिए राजनीति परसेप्शन की राजनीति होती है, तो उन्हें परसेप्शन बनाने का मौका मिल जाता, कहने को बातें आ जाती, विपक्ष को घेरने का मौका मिल जाता। चाहे अशोक गहलोत कितनी ही टाइमलाइन बताते रहे, जताते रहे, दिखाते रहे, सोशल मीडिया पर जताते रहे कि भाई ऐसा हुआ इसलिए नहीं हो पाया, इतना टाइम लग गया, पर भजनलाल सरकार के पास मौका होता ना, तो क्या वो मौका अब छूट गया? मतलब भजनलाल सरकार के दिन तो देखिए, मुझे लगता है कि टाइम बाउंड आनी चाहिए, जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त के बाद
कभी भी जी एक सही समय तारीख में इसका उद्घाटन होगा और लोगों को इससे रोजगार मिलना है। जैसे हम और आप लगातार बात कर चुके हैं कि आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, इसीलिए इसका क्रेडिट लेने की होड़ रह गई रहती है। जी उसी क्रेडिट होड़ का ही चक्कर है। हाँ, ये है फिलहाल महीने 2 महीने अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगले 2-3 महीने बाद, 90 दिन 100 दिन होने के बाद फिर से इसको लोकार्पण कर दिया जाएगा। तो देखिए, जितना भी अभी वक्त लगेगा, 2 महीने 3 महीने जो भी लगेगा, लेकिन भजनलाल सरकार की अब सबसे पहली प्राथमिकता पर ये प्रोजेक्ट वैसे भी अभी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री के दौरे का ऐलान किया गया था, ये खबर सामने आई थी, तब से मुख्यमंत्री लगातार पचपदरा के दौरे कर रहे थे, अपनी नज़र, सटीक नज़र उस पर बनाए हुए थे। कई मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे थे, बीजेपी के दूसरे नेता भी वहाँ पर जा रहे थे, चाहे मानवेंद्र जसोल जैसे नेता हो, चाहे मंत्री हो, जोगाराम पटेल हो, लगातार वहाँ हर किसी बीजेपी नेता की, चाहे सरकार में हो या ना हो, उनकी नज़र वहाँ पे बनी हुई थी। क्योंकि अब आग लगने की वजह से वो प्रोजेक्ट टल चुका है, तो इसका लोकार्पण सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द किया जा सके, जिससे राजस्थान को एक बड़ा फ़ायदा मिले और भजनलाल सरकार भी इसका सियासी फ़ायदा उठा सके। फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो, जिस पर बार बार सरकार घिरती आ रही है, या फिर आने वाले आगामी 28 के विधानसभा चुनाव हो। तो फिलहाल देखिए, आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।